मायके की याद, दिल को छू लेने वाली कहानी। ममता गुमसुम सी घर में अकेली बैठी थी कि तभी उसकी 8 साल की बेटी चिल्लाती हुई घर में आई। माँ माँ कहाँ हो? ममता उठ खड़ी हुई। क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रही हो? माँ देखो, राहुल ने मेरी गुड़िया ले ली। राहुल ममता का बेटा है जो अभी 6 साल का है। राहुल भी भागकर घर में आता है और कहता है, नहीं मम्मी, पहले दीदी ने मेरा बॉल लिया, उसके बाद मैंने गुड़िया छीना। ममता झल्लाती हुई, तुम दोनों तो हमेशा बस झगड़ते रहते हो, लगता ही नहीं कि तुम दोनों भाई बहन हो। हाँ मम्मी, जैसे आप और मामा जी एक दूसरे से झगड़ा कर लिया है। बेटी की बातों से ममता उदास हो गई। जी तो कर रहा था कि कहीं जाकर रो ले। ममता की आंखों के सामने वो सब नाचने लगा। बात उन दिनों की है जब ममता की शादी नहीं हुई थी और उसके बड़े भाई की शादी हो गई थी। उसकी भाभी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो भाभी ने कहा कि ममता, आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, क्या तुम आज घर का काम कर सकती हो? तो ममता गुस्से में बोली, क्या तुम्हारे बाप की नौकर हूँ मैं जो मुझसे काम कराओगी? भाभी हो तो भाभी की तरह रहो। महेश, जो कि ममता का बड़ा भाई था, उसने कहा, ममता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम्हारी भाभी का तबीयत खराब है तो एक दिन काम कर लेने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी, बल्कि तुम्हें तो ये कहना चाहिए था कि भाभी, आज काम मैं कर लेती हूँ। वैसे भी वो बेचारी तो दिन रात एक किए रहती है हम लोगों के लिए। एक दिन तुम कर लोगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। ममता गुस्से से कहती है कि आप भी सिर्फ अपनी पत्नी का सुनते हो। मैं आपसे ज़िंदगी में कभी भी बात नहीं करूँगी। और ममता ने ऐसा ही किया। शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, मगर ममता आज तक अपने भाई भाभी से बात नहीं की। अपने ख्यालों में गुम ममता की आंखों में आंसू आ गए। बेटी ने कहा, मामा को फ़ोन लगाओ ना, हमें उनसे बात करनी है। ममता तुरंत अपने भाई को कॉल करती है। भाई फ़ोन उठाता है तो ममता के रोने की आवाज़ सुनता है। कौन हो? भाई पूछता है। ममता फिर फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, भैया मैं हूँ ममता। भाई ने तुरंत पूछा, मेरी बहन, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? बोल मेरी बहना। फिर भाई भी रोने लगा। भाई ने कहा, ममता, तुझे आज हमारी याद आई? मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ भैया, मुझे माफ़ कर दो। भैया ने कहा, मुझे भी माफ़ कर दे मेरी बहन, मैंने भी तो तुझसे कभी बात करने की कोशिश नहीं की। अब दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे से बात करके। बच्चों ने भी पहली बार मामा से बात करके खुश थे। सपने तो सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तुम चाहो तो सपनों को अपना बना लेना, मगर अपनों को कभी सपना ना बना देना। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।